कुछ किडनैपर्स एक घर में घुस जाते हैं और वहाँ से एक 12 साल की लड़की को अगवा कर लेते हैं। फिर वे शहर से दूर एक सुनसान हवेली में उसे ले जाते हैं, जहाँ उनका बॉस पहले से उनका इंतजार कर रहा होता है। वह सबसे पहले उनके मोबाइल फोन ले लेता है ताकि पुलिस उनकी लोकेशन ट्रेस न कर पाए। फिर वह सभी को उसी हवेली में रुकने को कहता है ताकि वे उस बच्ची का ध्यान रख सकें। तभी उनमें से एक लड़की उस बच्ची के पास जाती है, उसकी हथकड़ी खोल देती है और कहती है कि हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस हमें तुम्हारे पापा से पैसे लेने हैं। इसी बीच उनका एक साथी किचन में जाता है तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जब वह इधर उधर देखता है तो कोई नजर नहीं आता। तभी अचानक कोई उसे पैरों से घसीट लेता है। उसकी चीख की आवाज बाकी साथियों को सुनाई देती है। जब वह लड़की वहाँ देखने जाती है तो वह साथी मरा हुआ होता है और उसका सिर धड़ से अलग पड़ा होता है। तब सभी समझ जाते हैं कि उनके बॉस ने ही उन्हें मारने का जाल बिछाया है। जब वह लड़की अपने दूसरे साथी को देखती है तो वह भी अधमरा होता है। अब वह लड़का उस छोटी लड़की को मारने के लिए बढ़ता है क्योंकि उसे शक होता है कि वह लड़की उनके बॉस से मिली हुई है, लेकिन वह बच्ची उसे ऐसा करने से रोक लेती है। तभी वह लड़की हथकड़ी से खुद को आजाद कर लेती है और अपने असली रूप में आ जाती है। वह अचानक उस पर हमला करती है, लेकिन वह लड़का उसे गोली मार देता है और वह जमीन पर गिर जाती है। सभी को लगता है कि वह मर चुकी है, लेकिन कुछ देर बाद वह फिर से जिंदा हो जाती है और अब गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। तब वे सब मिलकर उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं और फैसला करते हैं कि अगर हम सब मिलकर उसे मारें तो शायद वह मर जाए। जब वे दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वह लड़की एक डेड बॉडी के साथ डांस कर रही होती है। फिर वह उन पर हमला कर देती है और वे सभी घायल होकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब वह लड़की जो पहले बच्ची के पास थी कहती है कि एक ही रास्ता है, यह इंजेक्शन ही हमें उससे बचा सकता है। और जब अगली बार उनका सामना उस भयानक लड़की से होता है तो वे उसे वह इंजेक्शन लगा देते हैं जिससे वह बेहोश हो जाती है और फिर वे उसे कैद कर देते हैं।